नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आना लगभग पक्का है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन नदियों की जो बहकर जाती हैं अरब सागर में। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। और हां, अगर ये जानकारी काम की लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 17%। अब आप सोचेंगे कि ये 17% क्या है? तो ये है राजस्थान का वो हिस्सा, मतलब राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम का वो हिस्सा जो अपना पानी अरब सागर में ले जाता है। देखने में ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, है ना, कि भाई बस 17% ही तो है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी 17% की पूरी कहानी को खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये अरब सागर का प्रवाह है क्या। फिर हम बात करेंगे लूणी नदी की, जिसे रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं। उसके बाद आएगी माही, कर्क रेखा की साथी। और फिर कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट नदियों पर भी नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए क्विक समरी, ताकि सब कुछ याद रह जाए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं अरब सागर का प्रवाह, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो नदियां जो अरावली के पश्चिम से शुरू होती हैं और गुजरात की तरफ बहती हैं। और ये नदियां खासकर राजस्थान के सूखे दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी इलाकों के लिए सच पूछिए तो लाइफलाइन है, किसी जीवन रेखा से कम नहीं। अच्छा, अब आते हैं इस सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट नदी पर, लूणी नदी। अगर आपको पश्चिमी राजस्थान को समझना है ना, तो लूणी को समझना ही पड़ेगा। इसे यूं ही नहीं रेगिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। और देखिए, इसका एक और नाम है मरुस्थल की गंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये नाम ही इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए काफी है। और हां, ये नाम एकदम रट लीजिए, एग्जाम्स में ये सवाल सीधा सीधा आ जाता है। तो ये नदी निकलती कहां से है? इसका सफर शुरू होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। फिर वहां से ये बहती है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और हां, अब जो नए जिले बने हैं बालोतरा और सांचौर, उनको भी शामिल करना है। और इसका अंत बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये किसी समंदर में नहीं मिलती, बल्कि गुजरात के कच्छ के रन में जाकर बस खो जाती है। लूणी की एक और खासियत है जो इसे एकदम यूनिक बनाती है। इसे लवणवती भी कहते हैं, मतलब खारी नदी। पर मजे की बात यह है कि ये शुरू से खारी नहीं होती। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, पीने लायक। लेकिन बालोतरा के बाद जैसे ही ये रेगिस्तान की नमकीन जमीन पर बहती है, इसका पानी खारा हो जाता है। तो ये बन जाती है आधी मीठी आधी खारी नदी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब एक नदी अकेली तो बहती नहीं, उसकी सहायक नदियां भी होती हैं। तो लूनी की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सागी। पर इन सब में एक नाम है जो आपको खास तौर पर याद रखना है, वो है जोजरी। क्यों? क्योंकि ये अकेली ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। और ये लूनी में दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से मिलती है, बाकी सब लेफ्ट से मिलती हैं। ये एक ट्रिकी सवाल बनता है। चलिए लूणी को यहीं छोड़ते हैं और अब चलते हैं राजस्थान के दक्षिण की तरफ। बात करते हैं माही नदी की। और इस नदी की एक ऐसी बात है ना, जो इसे सिर्फ राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खास बनाती है। क्या है वो? चलिए देखते हैं। ये रही वो बात, माही नदी कर्क रेखा को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। सोचिए, पूरी दुनिया में ये अकेली ऐसी नदी है। एक बार जब ये राजस्थान में एंटर करती है और दूसरी बार जब ये गुजरात में जाने से पहले यू टर्न लेती है। ये फैक्ट तो मतलब एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है। तो माही का सफर कहां से शुरू होता है? ये निकलती है मध्य प्रदेश की मैहन झील से। राजस्थान में इसकी एंट्री होती है बांसवाड़ा के खांदू गांव से। फिर ये दक्षिण राजस्थान में बहती है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी, मतलब गल्फ ऑफ खंबात में घिर जाती है। तो लूनी की तरह ये रास्ते में खो नहीं जाती, ये अपना पानी सीधा समंदर तक पहुंचाती है। माही नदी पर एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र जगह है, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के पास। यहां पर 3 नदियां मिलती हैं, माही, सोम और जाखम। इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। और यहां जो मेला लगता है ना, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट भी है। तो लूणी और माही तो हो गईं मेन नदियां, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और नदियां हैं जो राजस्थान से निकलकर अरब सागर की तरफ जाती हैं। छोटी हैं पर एग्जाम के लिए जरूरी हैं, तो इनको छोड़ नहीं सकते। अब देखिए,
इन दो नदियों को, साबरमती और पश्चिमी बनास, इन दोनों में एक कॉमन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ये कि ये दोनों निकलती तो राजस्थान से हैं, पर इनका ज़्यादातर फायदा गुजरात को मिलता है। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है और इसके किनारे अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर बसा है। वहीं पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है और गुजरात के डीसा शहर के पास बहती है। एक खंबात की खाड़ी में जाती है, दूसरी कच्छ के रन में। तो ये थी अरब सागर में जाने वाली मुख्य नदियां। अब तक जो भी हमने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक समरी जो आपकी एग्जाम रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगी। ये टेबल देखिए, इसमें चारों नदियों की पूरी कहानी एक ही जगह पर है। कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर खत्म होती है। एक पैटर्न पर ध्यान दीजिए। लूनी और पश्चिमी बनास ये दोनों कच्छ के रण में खत्म हो जाती हैं, जबकि माही और साबरमती ये दोनों खंभात की खाड़ी यानी समंदर तक पहुंचती हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। और अब एग्जाम के लिए कुछ बोनस टिप्स। ये पॉइंट्स तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात, ये सारी नदियां दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब गुजरात की ओर। दूसरी बात, लूणी की सहायक नदियां खासकर सुखड़ी और जवाई और माही की सहायक नदियां सोम और जाखम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, माही नदी पर बना हुआ माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस राजस्थान की उन नदियों का जो अरब सागर की ओर बहती हैं। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब आपकी बारी। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगला एनालिसिस किस टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।